तो बस कल सुबह सुबह तुम्हें दिखाई देने वाला है इंडिया के अंदर अपना रॉयल रंबल, जो कि WWE का अगला और साल 2024 का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। देखो, शो के लिए सिर्फ 4 मैचेस कंफर्म है, लेकिन फिर भी जो मेंस और वुमेन्स वाले रॉयल रंबल मैच है और स्पेशली जो रोमन रेंस का मैच है, जो द रॉक की रूमर्स है, जो MJF का अराइवल है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 4 मैचेस के रॉयल रंबल को भी रेसलमेनिया जैसा बना दे रही है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, सुन के सरप्राइज लगेगा, सिर्फ 4 मैचेस ही अनाउंस है ऑफिशियली वे में इस साल रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। लेकिन ये 4 मैचेस में इतना मिक्स मसाला है जो कि इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। और इस वाली वीडियो में हम लोग एकदम जो भी लास्ट मिनट की चीजें जो कि मुझे लगा तुम लोग को जाननी चाहिए, एक रिजल्ट्स प्रेडिक्शन वाली वीडियो में, इसके बाद एंट्री प्रेडिक्शन भी डाल दूंगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर लेना। आई मीन, आज चैनल के ऊपर ज्यादा वीडियोस आने वाली, तो मे भी नोटिफिकेशन वाला इशू हो सकता है, तो इसलिए कल रॉयल रंबल आज चैनल के ऊपर एकदम एक्टिव रहो, चिपक के रहो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें आज जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो शुरू करेंगे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के साथ में, जो कि ऑलरेडी शो के लिए कंफर्म है, बिकॉज हमारे मैवरिक लोगन पॉल अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के खिलाफ। लोगन पॉल अभी फिलहाल जो है रिसेंट टाइम में उन्होंने ये बात रिवील कर डाली है कि उन्होंने WWE के साथ में रीसाइन कर लिया। बड़ी बात है, जब से उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी क्राउन ज्वेल के अंदर लास्ट ईयर, तब से लेकर अब तक लोगन पॉल ने टाइटल डिफेंड ही नहीं की है, और केविन ओवेंस के खिलाफ उनका पहला टेलीविजन डिफेंस होने वाला है कंपनी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, वो लोगन पॉल की टाइटल रेन को उतना रेलिवेंट नहीं बना रही है। आई थिंक हाँ, लोगन पॉल ऑफ कोर्स एक रेलिवेंट सुपरस्टार है और वो रहेंगे, बिकॉज उस बंदे में करिश्मा, उस बंदे में टैलेंट है। लेकिन बात रही इस मैच के बारे में, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद केविन ओवेंस को इस वाले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, और फिर रेसलमेनिया के अंदर क्या होना चाहिए कि एक लैडर मैच वगैरह हो, जहां लोगन पॉल, केविन ओवेंस और भी बहुत सारे सुपरस्टार उस वाले मैच के अंदर इन्वॉल्व हो। ये मेरी प्रेडिक्शन है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होगा क्या कि लोगन पॉल ही तुम्हारे स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं, और ये रहेगी मेरी प्रेडिक्शन रॉयल रंबल इवेंट के लिए। बात हम लोग वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के बारे में भी करेंगे, बिकॉज वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच है ऑलरेडी शो के लिए बेली, नाया जैक्स, बेकी लिंच, बियांका बिलेयर, मैग्जाइन ड्यूप्रे, आइवी नाइल हो गए, और भी बहुत सारे जो नाम है वो कंफर्म है, जैसे सेलिना वेगा आएंगी, मिचिन आएंगी, शॉर्ट जेन, एल्बा फ्रे। तो ये सारी वुमेन्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है इस वाले मैच के अंदर एंटर होने के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा नेम रूमर्ड है इस वाले मैच के अंदर एंट्री लेने के लिए, वो नेम साशा बैंक्स का है। बहुत सारे लोग का मानना ये है कि साशा बैंक्स में भी इस वाले मैच के अंदर एंटर करेंगी और फाइनली वो अपना WWE कमबैक करेंगे। बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि नाओमी भी अपना कमबैक एक बार फिर से कर सकती हैं। इवन रीसेंट टाइम में विंस की जो कंट्रोवर्सी, उसके बाद तो और भी चांस बढ़ गया है कि ट्रिपल एच किसी भी तरीके से उनको शायद कंपनी में लाते हुए नजर आए। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। बात रही बाकी विनर प्रेडिक्शन के बारे में, तो मैं जाऊंगा बेली के साथ में। आई गेस बेली इस वाले मैच को जीतने वाली है, और वो जाके कहते हैं ना बहुत बवाल करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। बेली का जो बेबी फेस है, तुम्हें धीरे धीरे करके दिखाई दे रहा होगा कि WWE वो चीज दिखा रही है। तो अल्टीमेटली जो बेबी फेस टर्न है वो होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर, जब बेली 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच को जीतेंगी। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाले मैच की तरफ, जो कि मैच कार्ड है रोमन रेंस को लेकर, बिकॉज ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो रोमन रेंस है, वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे एक फेटल 4 में मैच के अंदर, जब वो कंपीट करेंगे रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स और LA नाइट के खिलाफ। रिसेंटली स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर हमने देखा तीनों सुपरस्टार्स के बीच में फिर से ब्रॉल हुई, और रोमन रेंस कहीं ना कहीं उस वाले ब्रॉल से एब्सेंट भी थे। लेकिन बात रही कि अब क्या होगा रॉयल रंबल के अंदर, क्या जो रोमन रेंस हैं वो अपनी चैंपियनशिप को पूरे तरीके से रिटेन कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखो, मेरे हिसाब से इस वाले मैच के अंदर ऑफ कोर्स अगर मुझे एक न्यू चैंपियन चूज करना हो तो मैं रैंडी ऑर्टन को चूज करूंगा। लेकिन बात रही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि रोमन रेंस यहाँ पे भी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। मैंने कहा अगर मुझे बाकी से चुनना हो कि भाई बाय चांस तक रोमन नहीं रिटेन करते हैं तो कौन न्यू चैंपियन बनना चाहिए, तो मेरी पिक रैंडी ऑर्टन रहेंगे। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ माय प्रेडिक्शन विल बी द ट्राइबल चीफ स्टिल रिटेनिंग हिज चैंपियनशिप, और शायद उसके बाद तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाई देगी जो कि तुम्हारा दिन बना देने वाली है, और वो है रोमन रेंस एंड द रॉक के बीच में एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन। आई थिंक रॉयल रंबल से परफेक्ट जगह नहीं हो सकती है। रोमन जस्ट 3 बंदों को हरा के हटा होगा, और वहां से द रॉक उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए आते हैं। ये वो लास्ट ईयर एक बार हुआ था ना, समर स्लैम वाला सीन। लास्ट ईयर तो नहीं, उससे पहले हुआ था एक बार समर स्लैम में, ब्रॉक लेसनर आए थे, कमबैक किया था उन्होंने ड्रू मैकिंटायर से चैंपियनशिप हारने के बाद। वो वाली वाइब डेफिनेटली आएगी। उस टाइम कितने कहते हैं ना भयंकर वाला वो फेस ऑफ था, और रोमन द रॉक फाइनली आमने सामने WWE के अंदर रेसलमेनिया से पहले। आई थिंक ये परफेक्ट स्टार्ट होगी इनके फ्यूड की, बिकॉज ये फ्यूड रूमर्ड भी है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें जो कि तुम्हें रोमन रेंस वाले मैच में और रॉयल रंबल के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। अब बात हम लोग करते हैं सबसे बड़ी चीज के बारे में और हमारे फाइनल कार्ड के बारे में। ये है मेंस
मेंस का रॉयल रंबल मैच, बिकॉज इस वाले चीज के लिए भी बहुत सारे बड़े बड़े नेम कंफर्म है। सीएम पंक, कोडी रोड्स, बॉबी लैशली, ड्रू मैकिंटायर, गंथर, चैट गेबल और बहुत सारे नेम इस वाली चीज के लिए अनाउंस है। इवन जिमी ऊसो, ऑस्टिन थ्योरी, इन सभी ने भी अपनी जो एंट्री है वो ऑफिशियली वे में अनाउंस कर डाली है। तो देखो सबसे बड़ा यहाँ पर एक जो फैक्टर है वो ये है कि कोडी रोड जीतेंगे, सीएम पंक जीतेंगे, ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे या फिर जीतेंगे गंथर, बिकॉज ये वो चार नेम है जो कि सबसे ज्यादा कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारा माइंड सेट बनाया कि भाई यही लोग जीत रहे हैं, इनमें से कोई एक जीतेगा। ड्रू मैकिंटायर को अपनी स्टोरी खत्म करनी है, गंथर को जीतना है और उन्हें सेथ का आमना सामना करना है, सीएम पंक को सेथ का आमना सामना करना है, कोडी रोड्स को रोमन का आमना सामना करना है। मतलब बहुत सारी भसड़ यहाँ मची हुई है। अब देखो बात रही विनर प्रेडिक्शन के बारे में, तो मेरी विनर प्रेडिक्शन ऑफ कोर्स सीएम पंक के साथ रहेगी। सेकंड नंबर पे अगर मुझे किसी को रैंक करना हुआ, शायद सुनने में हल्का सा वियर्ड लगेगा, लेकिन मैं कोडी रोड्स को करूंगा। थर्ड नंबर पे गंथर एंड फोर्थ नंबर के ऊपर ड्रू मैकिंटायर। आई थिंक ये कुछ प्रोबेबिलिटी है जीतने की सुपरस्टार्स की। सीएम पंक इसीलिए बिकॉज सीएम पंक कहीं ना कहीं वो हॉटेस्ट नेम है, राइट, जिसे सेथ का फेस करना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर। और रेसलमेनिया 40 में इनका फ्यूड ऑफ कोर्स एक बैंगर फ्यूड होने वाला है, स्पेशली इनके प्रोमोज अगर आमने सामने होते हैं। ऑन द अदर हैंड द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, राइट, कोडी रोड्स का मुझे चांस पता नहीं क्यों फिर भी लग रहा है, जबकि उन्होंने लास्ट ईयर ही रॉयल रंबल जीता था। तुम कह नहीं सकते डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब कंपनी किसे जिता दे, तो इसलिए कोडी का चांस रूल आउट करना आई थिंक गलत होगा। सो दैट्स व्हाई मैं कोडी रोड्स को सेकंड नंबर के ऊपर रखने वाला हूं। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें कि मैं गंथर को नंबर थर्ड के ऊपर रख रहा हूं, बट द रीजन बिहाइंड मैं गंथर को नंबर 1 के ऊपर रखता अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ना होते। देखो सुनने में वियर्ड लगेगा, लेकिन सपोज गंथर जो है वो आईसी चैंपियन है, अब वो सेथ रॉलिंस से फेस कर रहे रॉयल रंबल जीतने के बाद रेसलमेनिया के अंदर। अब ये क्या टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा, मतलब क्या सीन होगा, थोड़ा अजीब लगेगा। और अगर गंथर उससे पहले चैंपियनशिप हार जाते हैं तो भाई रेसलमेनिया के अपने सबसे बड़े मैच की तरफ बढ़ने से पहले गंथर वीक हो गए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीक दिखा दिया, तो आई थिंक गंथर का जीतने का सेंस अभी फिलहाल उतना नहीं बनेगा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ और भयंकर प्लान्स हो। लेकिन गंथर एज आईसी चैंपियन अगर एंटर हो रहे हैं, आई थिंक सो वो थर्ड फेवरेबल जरूर होंगे। बात अगर मैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में करूं, ऑफ कोर्स एक फॉर्मर रॉयल रंबल विनर, उनकी भी कहानी अच्छी खासी है, अच्छे खासे सुपरस्टार है, पॉपुलैरिटी भी है, तो इसलिए नंबर 4 के ऊपर आई गेस उनका ही चांस रहेगा। कुछ जो सरप्राइज चीजें तुम्हें दिखाई दे सकती हैं, उनमें से शायद एक MJF का अराइवल होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। साउंड्स वियर्ड, लेकिन रिसेंट टाइम में बूजर ने एक बार टीज कर डाले कि भाई शायद जो हमारे MJF हैं वो एक तरह का आ सकते हैं, वो अपनी एंट्री ले सकते हैं मेंस के रॉयल रंबल मैच के अंदर। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। भी फिलहाल यही कुछ मुझे लगा एक वीडियो के अंदर पूरा बताना चाहिए रॉयल रंबल वगैरह का क्या कुछ पूरी सीन चल रहा है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो, क्या तुम लोग थ्रिल्ड हो इस साल रॉयल रंबल इवेंट के लिए? साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।